सुधांशु जी जैसी याददाश्त के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि वो न सिर्फ किताब बताते हैं, जाके किताब पढ़िए डॉक्टर अंबेडकर की हु वर शूद्रास, फिर चैप्टर बताते हैं, फिर बताते हैं चौथी लाइन पे जाके पढ़ लेना। चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 1 पैराग्राफ नंबर 3। तो इतना मेमोराइज कैसे होता विकिपीडिया ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स सुधांशु त्रिवेदी जी का। है? ऐसा हुआ कि आप किसी डिबेट में गए, कुछ गलत निकल गया और फिर आपको लगा कोई बात नहीं, इनको कौन सा पता है। हमारे वेदों में क्या क्या लिखा है, क्योंकि दुनिया में जो जो प्रूफ होता है सुधांशु जी कहते हैं हमारे वेदों में लिखा हुआ है। तो एक बार सुधांशु जी बता दें कि ये रह गया ताकि पेटेंट करवा। अच्छा प्रश्न किया है। नेहरू जी ने और कितनी गलती की थी, भी होता है तो होता है, नेहरू जी पे डाल दिया गया, उन्होंने ये किया था। नेहरू जी में हिटलर की झलक दिखती, 0 वोट मिले नेहरू जी को, वो नेता जिसको उसकी पार्टी में किसी ने नेता नहीं माना। नेहरू जी और मोदी जी में बराबरी नहीं हो सकती। तक्षशिला या नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी आप लोगों ने क्यों नहीं बनाया? अब तो 11 साल हो गए। बार बार ये कहा जाता है कि मुगलों ने भी इस देश को बहुत कुछ दिया है, लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार दिया है। रेगिस्तान वालों को, रहने वालों को बाढ़ से बचने की टेक्नोलॉजी पता थी। बाकी मैं दर्शकों के विवेक पे छोड़ता हूं। जहां एक बूंद पानी नहीं होता था, उन्हें यह पता था कि बाढ़ से कैसे बचाई जा सकती है, और आपने उसकी लकड़ी भी पता है। चाणक्य ओरिजिनल में थे या काल्पनिक थे? अब ये भी बड़ा चलता है। वो कहते हैं सब काल्पनिक, राम सेतु काल्पनिक है, चाणक्य काल्पनिक है। जो कहते हैं देश कभी था ही नहीं, ये तो अंग्रेजों के आने के बाद हुआ है। तो ये वो लोग कहते हैं जिनको कहते थे UBI, अनफॉर्चुनेटली बॉर्न इन इंडिया। ABCD, अमेरिकन ब्रेन कंफ्यूज देसी। तो मेरे विचार से इंडियन ब्रेन से समझिए। अब बौद्ध इंडिया से गायब क्यों हो गए? बाबा साहब को कोट करके कह रहा हूं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट दैट द डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म वाज बिकॉज ऑफ द ब्रूटल इन्वेजन ऑफ मुसलमान। आजकल चल रहा है कि मस्जिद खोदो नीचे मंदिर मिलेगा, वो कहते हैं थोड़ा और खोदो बौद्ध मठ मिलेंगे। भारत आजाद हुआ 47 में, उस समय दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिस्ट कंट्री कौन था? चाइना। चाइना से बौद्ध धर्म को किसने नष्ट किया? कम्युनिस्टों ने या हिंदुओं ने? तिब्बत किसने तबाह किया? सबसे बड़े धर्म गुरु कौन है बौद्धों के? दलाई लामा। उनको जान से मारने की कोशिश किसने की? भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी प्रतिमा कहां थी? अफगानिस्तान के बामियान में। तोप लगा के किसने उड़ाई? जो मत, संप्रदाय, पंथ, रिलीजन, मजहब है, वहां एक ही बुक है, तर्क करने का कोई स्कोप नहीं है। एक कहता है कि अगर तर्क किया तो नरक में जाओगे, दूसरा कहता तर्क किया तो सरतन से जुदा हो जाएगा। हमारे यहाँ कहा गया आओ बैठो शास्त्रार्थ करो। उर्दू मुसलमानों की भाषा थोड़ी ना, क्यों इसको अब ये बना दिया गया? मैं आपको भी सुन रहा हूँ। हाँ, बहुत अच्छी मुझे बात ऐसा आपने लग रहा है कही। कि ये उनकी भाषा है, हमारी अलग है। जब मैंने पढ़ना शुरू किया सर, तो दिखाई पड़ा बृजनारायण चकबस जी, पंडित हरिचंद अख्तर साहब, 76 के बाद संपूर्ण सिंह कालरा, अभी गुलजार साहब हमारे। 76 के बाद का पैदा हुआ कोई व्यक्ति बताइए। अरे अभी हमारे मनोज शुक्ला मुंतशिर हो गए थे, हालांकि वापस शुक्ला हो गए वो। भारत के लोगों से यदि पूछा जाए कि भैया दुनिया में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है, तो जो ज्यादा पढ़ा लिखा होगा वो आइंस्टीन का नाम ले लेगा। उसके बाद जो लोग होंगे वो चाणक्य जी का जिक्र कर लेंगे। किससे किताब पढ़ने वाले शायद बीरबल का जिक्र कर दे। लेकिन मौजूदा दौर में अगर आप पूछेंगे तो एक ही नाम आएगा। वो ऐसा नाम है जिसमें आप अगर कुछ भूल जाते हैं तो गूगल करने की जगह उनको फोन करके पूछ लीजिए सर इसका जवाब क्या होगा, और वो आपको गूगल से पहले दे देंगे। नाम है सुधांशु त्रिवेदी जी। ये मिस्टर गूगल वाली इमेज आपको पता आपकी बन गई है? हाँ, बहुत से लोग कहते हैं, परंतु हमसे लड़का लोग कहे कि कुछ भूल जाइएगा सर तो सीधे गूगल की जगह सुधांशु जी से पूछ लीजिएगा, उनका रिस्पांस टाइम जल्दी है। हाँ, परंतु मैं मानता हूं कि कोई ये कहे कि मुझे बहुत ज्ञान प्राप्त हो गया है, तो वो भारत में पैदा होकर तो कभी ये नहीं सोच सकता। भारत और हिंदू धर्म में इतना गहरा ज्ञान है कि जो जो आपको ज्ञान प्राप्त होता जाएगा आप विनम्र होते जाएंगे। जैसे रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने क्या लिखा है, बरसहि जलद भूमि नियर आए, यथा नवहि बुद्धि विद्या पाए। अर्थात पानी से भरे हुए बादल धीरे धीरे उतने झुकते चले आते हैं भूमि के निकट। यथा नवहि बुद्धि विद्या पाए, जैसे बुद्धि और विद्या जो जो बढ़ती जाती है व्यक्ति को अपने अंदर की अज्ञानता का अनुभव होता जाता और वो भी उतना विनम्र होता चला जाता। वैसे ऑन द लाइटर नोट में इसमें एक और बात बोलूं जी। इस चौपाई में शब्द है बरसहि जलद भूमि नियर आए। नियर का अर्थ है नजदीक। ये अंग्रेजी का नियर ओरिजिनली यहां से आया है। आपको ये तो नहीं कह सकता ना कि तुलसीदास अंग्रेजी पढ़े होंगे इसलिए नियर आए आया है। इसीलिए मैं कह रहा हूं बहुत सी ऐसी चीजें हैं। हाँ, जैसे एग्जाम्पल के लिए बंकर शब्द है। अब लोग सोचते हैं बंकर तो अंग्रेजी का शब्द है और यूरोप का शब्द। नहीं साहब, दुर्ग जो बहुत ही मजबूत होता है उसके लिए बंक शब्द संस्कृत में आता है
और देखिए सुंदरकांड में लिखा है कि जब हनुमान जी लंका जला के आते हैं तो क्या कहते हैं, कहु कपि केहि विधि पालित लंका, केहि विधि दह्यो दुर्ग अति बंका। ये इतना जो पालित लंका थी, इतनी सुदृढ़ लंका थी, इतना दुर्ग जो बंक था यानी मजबूत था, उसको कैसे तुमने जला दिया। इसीलिए मैं कहता हूं जो जो आप पढ़ते जाएंगे त्यों त्यों आपको उस चीज के बारे में ज्ञानता और अपनी अज्ञानता का अनुभव होता चला जाएगा। तो मुझे लगता है भारत का तो नाम ही क्या है, भा अर्थात ज्ञान का प्रकाश, रथ अर्थात उसमें लगा हुआ। तो भारत क्या है, विच इज इन द परपीचुअल परस्यूट ऑफ द लाइट ऑफ नॉलेज। देखिए हम लोग तो खाली एक लाइन में पढ़े थे कि भैया भरा हुआ पेड़ होता झुका होता है। उसकी 200 शब्दों की व्याख्या आपने की है, वो आपके ज्ञान को दर्शाता है। लेकिन हमसे आपके आलोचक कई कहे कि सुधांशु जी से पूछ लीजिएगा कि हमारे वेदों में क्या क्या लिखा है, क्योंकि दुनिया में जो जो प्रूफ होता है सुधांशु जी कहते हैं हमारे वेदों में लिखा हुआ है। तो एक बार सुधांशु जी बता दें कि ये रह गया ताकि बहुत पेटेंट करवा अच्छा प्रश्न किया है। ये कुछ कुछ वैसा ही प्रश्न है जैसे सेकंड क्लास का बच्चा कहे कि भाई वो पीएचडी किताब में क्या क्या लिखा मुझे अभी बता दो। वो इसलिए नहीं बताया जा सकता कि भाई जब आप पढ़ोगे, चौथी में पढ़ोगे, छठी में पहुंचोगे, 8वीं में पहुंचोगे, 10वीं में पहुंचोगे, त्यों तो तुम्हें समझ में आने लगेगा कि पीएचडी की बुक में लिखा क्या था। ठीक बात। यानी लाइब्रेरी थी पूरी, हमारे एक किताब नहीं है, हमारे यहाँ लाइब्रेरी है। और लाइब्रेरी को समझने के लिए ज्ञान का स्तर भी विकसित होना चाहिए। जैसे मैं उदाहरण के लिए, मैं ये पहले भी बोल चुका हूं, हम सब ने क्लास सेकंड थर्ड में जब वो एडिशन सब्सट्रैक्शन देखा होगा तो 4 - 3 = 1। अगर गलती से कोई बच्चा 3 - 4 लिख दे तो टीचर से डांट खा जाता था कि तुम्हें इतना भी नहीं पता है कि 3 में से 4 नहीं घटाया जा सकता। सही बात है। मगर जब आप बीएससी मैथमेटिक्स करते हैं तो 3 - 4 = -1 नेगेटिव इंटीजर्स की एक पूरी मैथमेटिकल सीरीज है। और -1 का जो स्क्वायर रूट है जिसे आई कहते हैं, वो बैलिस्टिक इक्वेशंस का इनसेपरेबल पार्ट है। तो जब डॉक्टर कलाम के लेवल पे पहुंच के जाएंगे तो -1 और उसका बैलिस्टिक इक्वेशन में क्या रिलेशन है वो समझ में आएगा। और फिर जब आप निगेटिव में जाएंगे तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है, -2 से 173 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको 0 डिग्री केल्विन कहते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं वो ये ना पूछे कि वेदों में क्या लिखा है। जो जो वेदों के जो जो ज्ञान का विस्तार होगा तब आपको समझ में आएगा। जो आदि शंकराचार्य जी कह गए, वेदा निखलो धर्मो मूला, यानी संपूर्ण ज्ञान का उद्भव जो है वो वेदों से होता है। तो आप समझ पाते हैं बाद में, ये नहीं है कि उसमें लिखा नहीं था। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने ये, चलिए तो आपको अब लॉगरिथम, अब लॉग बुक तो किसी ने पढ़ी नहीं, तो जब पढ़ेंगे 9th में पहुंचेंगे तब समझ में आएगा ना। अच्छा ये बताइए, कोई बच्चा ये कहे कि मैंने इंग्लिश सीख ली, ABCD सीख ली, ठीक, तो 27 अल्फाबेट सीख लिया, अब क्या पूरा शेक्सपियर का साहित्य मुझे पता नहीं? भाई ये 27 लेटर पढ़ लेने से शेक्सपियर का पूरा साहित्य नहीं समझ सकते। इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो आपने प्रश्न किया है ना, ये जानते हैं कहां से संबंधित है? माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि ये जो अमृत काल है, इस अमृत काल में उन्होंने 5 प्रण कहे। उसमें एक है भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, दूसरा है गुलामी की मानसिकता के हर प्रभाव से अपने को मुक्त करना है, और तीसरा है कि अपनी विरासत पर गर्व करना है। ये मैं सेकंड और थर्ड, और चौथा है खैर कि सबके लिए हमको कर्तव्य करना, और पांचवा है कि कर्तव्य सामूहिक रूप से करना। अब यही मैं कह रहा हूं, ये अमृत काल में जो विषय है ना कि गुलामी की मानसिकता के प्रभाव से अपने को मुक्त करना, जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूं, महाकुंभ चल रहा है, समाप्ति की तरफ है। महाकुंभ बृहस्पति ग्रह के रोटेशन पे होता है 12 साल के बाद। इस बार आपने जितना सुना है, 2013 में सुना है किसी ने कि 12 साल के जुपिटर के रोटेशन पे इतना? मीडिया में किसी ने सुना था या अखबारों में? चलिए आप कहेंगे मीडिया नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स तो थे। कितने इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स पे बात आती थी 2001 में? अरे अखबार तो थे, इलेक्ट्रॉनिक चैनल 2001 में भी थे। 1989 में हम लोग बच्चे थे, इलेक्ट्रॉनिक चैनल नहीं थे, अखबार तो थे, मैगजीन्स तो खूब निकलती थी। कभी सुना ना? ये तो सदा सर्वदा से होता आ रहा था। परंतु अब जो जो वो अज्ञान का पर्दा हट रहा है त्यों तो समझ में आ रहा। ऐसा नहीं कि कुंभ के होने के आयोजन की प्रक्रिया में कोई परिवर्तन आ गया, हमारे समझने की प्रक्रिया में परिवर्तन आया है, यह समझने की। बट जैसे कुंभ का जिक्र आपने कर दिया, अब आपके आलोचक इस पे भी कहते हैं कि 144 साल वाला तो हर बार आता है, पिछली बार भी जब हुआ था तब भी 144 कह दिया गया था, इसका कोई प्रमाण नहीं है। ये अखिलेश जी से लेकर तमाम लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं। देखिए एक बात तो मैं ये कहूंगा, ये वही लोग हैं जो हर चीज में हिंदू धर्म और सनातन धर्म की आलोचना करते रहते हैं। ऐसा कोई प्रूफ है 144 साल का? देखिए बहुत सिंपल सी बात है, 12 साल में एक बार होता। वैसे वो 72वें के बाद 83वें वर्ष में आता है।
जुपिटर की साइकिल 12 साल की है। तो 12 साल की साइकिल के बाद यदि जो वो 12 साइकिल पूरी करेगा तो 144 ईयर्स होंगे। अब ये जानते हैं क्यों लोगों को नहीं समझ में आता? लोगों के अंदर क्या हो गया है कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस ऑफ नॉलेज की जड़ता इतनी ज्यादा है। जैसे मैं बताता हूं, वेस्टर्न थ्योरी ये कहती थी कि धरती चपटी है और धरती स्थिर है और सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। यानी जिसको कहते थे ये अर्थ सेंट्रिक मॉडल। फिर आया हेलियोसेंट्रिक मॉडल कि सूर्य के चारों ओर सारे ग्रह घूमते हैं। सूर्य भी स्थिर है क्या? नहीं है ना, वो भी तो मिल्की वे के चारों तरफ घूमता है और उसमें वॉबल भी करता है। तो इसीलिए दुनिया की बाकी सभ्यताओं में ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट है ग्रह का, नक्षत्र का सिर्फ हमारे यहां कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एंशिएंट ग्रीक्स और उनमें था, वो हमारा ही इन्फ्लुएंस था। नक्षत्र दिखाता है कि बैकग्राउंड का कॉन्स्टेलेशन क्या है। जैसे तो इसका मतलब 144 साल के बाद जब जुपिटर 12 साइकिल पूरी करेगा तो एक तरीके से अपना नया चक्र प्रारंभ करेगा। तो उस समय उसकी हमारे सोलर सिस्टम की स्थिति बदल चुकी होगी। तो जुपिटर की स्थिति एक प्रकार से नई स्थिति में वो प्रवेश कर रहा होगा। तो इसलिए हमें कहते हैं कोई इसमें ऐसी बात नहीं, मगर मैं तो सिर्फ ये कहता हूं मेरे भाई, हमसे पूछने वाले ये तो बता दें कि धरती स्थिर है, सूर्य चारों तरफ घूमता है, इस पे कभी चूं बोले हैं आज तक? आपको एक बात पता है कि 1633 में गैलीलियो को इस बात के लिए फांसी की सजा सुना दी गई कि तुमने कैसे कह दिया कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर नहीं घूमता है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। उसने माफी मांगी, सजा तो माफ हो गई, मगर दौर की बात है। नहीं, दौर आपको बता रहा हूं, दौर दौर कितना बड़ा है। उसके बाद उसका नाम लिख दिया गया कन्विक्टेड क्रिमिनल्स इन द आइज ऑफ चर्च, यानी चर्च के अपराधी की सूची में उसका नाम। और आपको पता है किस ईयर तक उसका नाम रहा है? किस ईयर तक? 1992। 1992 पोप जॉन पॉल सेकंड ने उसका नाम हटवाया। यानी जब मनुष्य अंतरिक्ष में पहुंच गया 1957, जब आदमी चांद पे पहुंच गया, मतलब पहला सैटेलाइट 57 में स्पुतनिक पहुंच गया, 61 में यूरी गैगरिन स्पेस पे पहुंच गए, 69 में आदमी चांद पे पहुंच गया, सैटेलाइट्स पहुंच गए, फिर भी उसका नाम कन्विक्टेड क्रिमिनल्स इन द आइज ऑफ चर्च में था। चू नहीं बोलता कोई। सारे ज्ञानदेव पाणे जो हमसे सवाल पूछते हैं वो वहां पे एकदम चुप्पी साध के बैठ जाते हैं। ये गुलामी की मानसिकता का विष है जो हमारी पीढ़ियों दर पीढ़ी हमारे दिमागों में भरा हुआ है, उसको निकालने की आवश्यकता है। और हमारा जो था सब कुछ सच होता जा रहा है। अब एग्जाम्पल के लिए कुंभ हो रहा है, तो क्या हम लोग, हमारी जनरेशन के जो लोग थे, जो 80 के दशक में बच्चे थे, क्या पढ़ाया जाता था तब तक कि कुंभ इज ऑन द, प्रयाग इज ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा जमुना एंड द मिथिकल सरस्वती। गंगा जमुना और काल्पनिक सरस्वती। आखिर में क्या हुआ? लेट 80s में नासा की सैटेलाइट पिक्चर में सरस्वती नदी का ट्रैक दिखा। अब जो जियोलॉजिकल डाटा आया है वो ये भी बता रहा है, अब तो सारे सिमुलेशंस वगैरह भी आने लगे, और चिंता मत करिए, एआई आने के बाद सब सिमुलेशन बहुत आसान हो जाएंगे। अब उसमें यह भी बताया गया है कि सरस्वती नदी आज से तकरीबन 5000 साल पहले सूखी थी, यानी एग्जैक्टली वही जो महाभारत का काल है या कलयुग का प्रारंभ का समय माना जाता है। तो ज्यों-ज्यों साइंस ऊपर बढ़ रही है, त्यों-त्यों वो सारी की सारी चीजें सत्य होती जा रही हैं। मगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए हम ये कह सकते हैं, उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए और उनसे यह अपील करते हुए कि अपने मन के ऊपर से वो हटाइए, जिसे कहते हैं ना, तोरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर मन की आंखें खोल। उनके लिए मैं कहना चाहूंगा, अपने वतन पर सदियों तक है रही हुकूमत गैरों की, लेकिन कुछ चेहरों पर अब तक धूल है उनके पैरों की। कोई भी और दूसरा देश होता गर्व करता कि देखिए साहब, हमारे यहाँ 10 लोग कूद पड़ते सोशल मीडिया, नहीं हमारे यहाँ कुछ अच्छा नहीं था, बहुत खराब था, अरे कैसे कह दिया ये साइंटिफिक था, और एक एक चीज प्रूव होती चली जाती है। उसके बाद वो एक और चीज को लेके खड़े होते हैं। जब नॉलेज बेस आपका और बढ़ता है तब वो चीज और बेहतर तरीके से आती है, त्यों आपको समझ में आता। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं। क्वांटम कंप्यूटर का जमाना आ गया, आज डिजिटल टेक्नोलॉजी पे है, मतलब ये इंटरफेस पे आना शुरू हुए हैं क्वांटम पे। डिजिटल टेक्नोलॉजी में बाइनरी सेटअप पे चलता है 0101। तो ऐसी लैंग्वेज जिसमें मात्रा पाई है ही नहीं, तो उसमें इंटरफेस की तो जरूरत नहीं है। ABCD, अंग्रेजी में कोई मात्रा पाई नहीं है, तो बाइनरी सेटअप के लिए बहुत अच्छी है। 0101, A और नॉट, B और नॉट। तो डिजिटल एरा में उनको लग रहा है कि वो तो बहुत अच्छा है, पर जिंदगी भर क्या टेक्नोलॉजी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे रहेगी? नहीं।
अब अगली क्या आ रही है, वॉइस कमांड की शुरुआत हो रही है। आप बोलते हैं फोन पे, टाइप हो जाता है, और वॉइस कमांड से क्या होगा, अब डिस्क्रीट बाइनरी डाइवर्सिफिकेशन नहीं होगा 0 1, अब इसके साथ सिंक्रोनिटी भी आएगी। अब जो मात्रा पाई जिनकी है वो लैंग्वेजेस की इंपॉर्टेंस समझ में आनी शुरू होगी। जब मात्रा पाई के साथ आएंगे तो उनकी जो फोनेटिक वाइब्रेशंस हैं वो लोगों को समझ में आनी शुरू होंगी। फिर उन फोनेटिक वाइब्रेशंस की जब सोनोग्राफिक रिसर्च होगी तो आने वाले कुछ दशकों के बाद ये समझ में आएगा कि इस वाइब्रेशन का इम्पैक्ट शरीर पे क्या होता है। तो उन लोगों से कह दीजिएगा ना जो बताते हैं वेदों में क्या है, वो अभी से समझ लें कि अभी जो लेटेस्ट डिस्कवरी है साइंस की, वो 2012 में जो हिग्स बोसॉन खोजा गया, वो क्या है? हिग्स एक फील्ड है। अब आज ये माना जाता है कि जिसको आप पार्टिकल कहते हैं, इट्स नॉट रियली अ पार्टिकल, इट इज अ कोलैप्स ऑफ वेव फंक्शन। यानी मूलतः वेव है, और दो वेव्स जहां पर कोलैप्स करती हैं वहां एक एनर्जी का पैकेट बन जाता है जो आपको पार्टिकल की तरह बिहेव करना शुरू दिखाई पड़ता है। तो इसलिए अगर देखें तो संपूर्ण संसार तरंगों का है। इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया संपूर्ण संसार लय में स्थित है। इसीलिए डूम्स की हिंदी या संस्कृत क्या है? प्रलय है, यानी जहां लय समाप्त। इसीलिए हमारे सारे मंत्र लय पर हैं, हमारे ग्रंथ छंद में हैं, सारे वेद छंदों में लिखे गए हैं। वहां से लेकर रामचरितमानस भी छंद में लिखी गई है, हमारे यहाँ भजन भी छंद में गाए जाते हैं। इसीलिए फिर उस पर आता हूं, इंडियन मूवीज में गाने ज्यादा होते हैं अंग्रेजी मूवीज के मुकाबले, क्योंकि हमारे यहाँ मात्रा पाई भी है और छंद हमारी परंपरा में है। और ज्यों ज्यों आप इस इंटरफेस पे आगे बढ़ेंगे त्यों त्यों वो छंद उभर कर आता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। वेदों के जो 6 अंग हैं, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण, ज्योतिष, उसमें एक छंद भी है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, मेरा मानना है युवा पीढ़ी से पूर्वाग्रह से मत देखिए। डोंट गेट कैरीड अवे बाय द मार्क्सिस्ट एंड मैकॉले स्कूल ऑफ थॉट। चले गए वो, अब निपट गए वो। अब एक नए तरीके से देखिए और बिल्कुल ईमानदारी से देखिए, बिल्कुल एब्सोल्यूट। मैं कहता हूं पूरी ईमानदारी से जो क्वेश्चन पूछना है पूछिए, मगर वो मैकाले और उसका वो डब्बा अपने दिमाग से हटा दीजिए, उसके बाद आप पूछिए तो समझ में आएगा। अब इसीलिए मैंने कहा ना, पार्टिकल और वेव दोनों को समझिए। अब ये मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे मन में तो बचपन से थॉट आया। लाइट देख रहे हैं, मैं उन सारे लोगों से पूछता हूं ना जो कहते हैं कि साहब पहले बता दीजिए। अब उनको पहले बताता हूं, लाइट वेव है कि पार्टिकल है? जिसने थोड़ी भी फिजिक्स पढ़ी होगी उसे पता होगा कि लाइट जो है, जब आप पानी में लाइट जाती है तो वो आपको डेप्थ कम दिखाई पड़ती, बिकॉज रिफ्रैक्शन होता है, बेंड हो जाती है लाइट। इसका मतलब लाइट इज पार्टिकल, क्योंकि मीडियम में प्रवेश करने के बाद वो पार्टिकल की तरह बिहेव करती। पर अगर पार्टिकल हो तो स्पेस में चलते हुए सूर्य से आ नहीं सकती लाइट की वेलोसिटी से। तो इसका मतलब स्पेस में वो वेव नेचर को रिफ्लेक्ट कर रही है और मीडियम में पार्टिकल नेचर को। अगर मैं उन्हीं से कहना चाहूं, जरा इसको और ईमानदारी से सोचो कि आत्मा अंतरिक्ष में अव्यक्त है और माध्यम में व्यक्त है। जब ये कहते थे तो ये तो बकवास है, ये तो फिलॉसफी है, और लाइट स्पेस में वेव है और मीडियम में पार्टिकल है, ये साइंस है। बस वो कटोरा हटा दो भाई मार्क्स और मैकाले का, उसके बाद ईमानदारी से देखो तो सब कुछ समझ में आएगा। अच्छा, किसी एक विषय का विशेषज्ञ आपको टोक भी नहीं सकता? आपको नहीं। टोकने के लिए भी मतलब आज हमको लगता है हम सुनते रहे बस आपको, आप जब कह रहे थे। नहीं, हमारे यहाँ भी देखिए, एक और बात बता दें, जो कहते हैं वेद में क्या बता दीजिए, एकमात्र धर्म ग्रंथ है जो कहता तर्क करो। मैं चैलेंज करके कहता हूं, दुनिया में जितने बड़े बड़े धर्म हैं, जो भी मतलब धर्म तो भारत एक ही है, हिंदू धर्म, जो मत, संप्रदाय, पंथ, रिलीजन, मजहब है, वहां एक ही बुक है और कहते नो इफ एंड बट, चू पू नहीं बोल सकते। जो कह दिया गया वो सुन लो, केवल सरमन होगा, परसेप्ट होगा, तकरीर होगी और सिर्फ सजदा करना है। तर्क करने का कोई स्कोप नहीं है। एक कहता है कि अगर तर्क किया तो नरक में जाओगे, दूसरा कहता तर्क किया तो सरतन से जुदा हो जाएगा। हमारे यहाँ कहा गया आओ बैठो शास्त्रार्थ करो। हमारे 6 वेदांग में एक न्याय शास्त्र है, गौतम ऋषि का न्याय शास्त्र, जिसे तर्क शास्त्र, प्रमाण शास्त्र भी कहते हैं। बाकायदा 2 लोग बैठते थे, भाई इसका इंटरप्रिटेशन मेरे हिसाब से ये, आपके हिसाब से ये, खुली बहस करो। और उसके बाद मैं ये भी नहीं कहता कि एक ही बात मान लो। द्वैतवादियों का अलग इंटरप्रिटेशन है, अद्वैतवादियों का अलग इंटरप्रिटेशन है, रामानुजाचार्य का अलग इंटरप्रिटेशन है, मध्वाचार्य का अलग इंटरप्रिटेशन है, निम्बारकाचार्य का अलग इंटरप्रिटेशन है, शंकराचार्य का अलग इंटरप्रिटेशन है। सबको स्वतंत्रता है। अब कोई कहे नहीं ये होनी तो एक ही चाहिए, जो हमारे यहाँ कहा गया एक है तो सही। उनसे पूछता हूं, मेरे भाई
दुनिया में आप स्पेस में खड़े हो जाइए, अलग अलग पॉइंट से स्पेस को देखेंगे, अलग अलग व्यू दिखाई पड़ेगा। कोई ये कहे कि ये स्पेस में एक ही व्यू है, इसका मतलब उसने सिर्फ एक कमरा देखा है। कमरे में एक व्यू नजर आएगा, दुनिया देखी होती, विराट ब्रह्मांड देखा होता, तो कभी ये बोलता ही नहीं कि एक ही व्यू है और वो एक ही पॉइंट पे कॉम्प्रिहेंड किया जा सकता है। मैं क्वेश्चन का पूरा प्लेलिस्ट चेंज करता हूँ। शास्त्रार्थ का जिक्र आपने किया, मंडन मिश्रा, शंकराचार्य जी हमको याद आ गए। मेरे मन में दो सवाल है। पहला सवाल, बौद्ध इंडिया से गायब क्यों हो गए? क्योंकि कई बार कहा था है कि हिंदुओं ने ही उन्हें प्रताड़ना देके गायब किया, खासतौर पर ट्विटर पर तो बड़ा चलता ही है। अब हम तो उस दौर में थे नहीं, हम आपसे पूछ सकते हैं, हमारे गूगल आप हैं। तो पहला सवाल तो ये बताइए आप। देखिए, मंडन मिश्र जी का में जो घटना है वो दो दृष्टियों से महत्वपूर्ण है, फिर बौद्ध धर्म वाले विषय पर भी आऊंगा। मंडन मिश्र और आदि शंकराचार्य का शास्त्रार्थ भारतीय संस्कृति के इतिहास के या हिंदू धर्म, सनातन धर्म के इतिहास के सबसे विख्यात उनमें से एक है। इसमें दो बातें सुनिए। पहले तो लोग कहते हैं संस्कृत आम भाषा नहीं थी, तो जब शंकराचार्य जाते हैं महर्षि में और वो मंडन मिश्र के घर का पता पूछना चाहते हैं, तो कुछ स्त्रियां पानी भर रही होती हैं, तो वो कहती हैं कि वो पूछते हैं कि मंडन मिश्र का घर कहाँ है? तो उनसे कहा जाता है कि ऐसा है, जाना जिस गली के बाहर लोग बैठे हुए जो सफाई भी कर रहे होंगे, वो भी यदि वेदों उपनिषदों के मंत्रों का गूढ़ अर्थ सहज में बोलते हुए दिखाई पड़े, समझ जाना इसी गली में कहीं मंडन मिश्र का घर है। और उसके बाद जब उसमें जाना, तो जिस दरवाजे के छज्जे, जिस घर के छज्जे पर तोता और मैना वैदिक मंत्रों का सस्वर पाठ कर रहे हो, समझ जाना यही उनका घर है। वो मुझे संस्कृत का श्लोक थोड़ा सा ध्यान, हाँ, वो ये कहती है, स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम कीरांगना यत्र गिरो गिरंती, और जानीय सन्निरुद्धा जानीय तत् मंडन मिश्र धामम। मतलब यदि कहीं पर तोता मैना जिस छज्जे पे बैठ के यह बोल रहे हैं स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम, यानी उनकी आवाज आए कि वेद स्वतः प्रमाणित है कि प्रमाणित करने की आवश्यकता है। ये कीरांगना यत्र गिरो गिरंती, गिरा कहते हैं आवाज को, ये आवाज जैसे ही आए तो समझ जाइएगा मुड़कर कि बस यही मंडन मिश्र का है। इसका मतलब संस्कृत आम जनमानस की भाषा थी, पानी भरने वाले से लेके सफाई करने वाले से लेके, इवन वो इतनी बोली जाती थी कि तोते भी उसको रिपीट करते थे। पहला पॉइंट। दूसरा, दो विद्वानों के बीच में शास्त्रार्थ हो रहा है और उसका जज कौन था? उनकी पत्नी उभय भारती। तो चैलेंज करके पूछता हूं, दुनिया में पहले कोई ऐसा धर्म, सभ्यता, रिलीजन, मजहब बताइए जहां धार्मिक पुस्तक पे पहली बात तो बहस करने की गुंजाइश हो, नंबर 2 दो पुरुष बहस करें तो जज बनने का अधिकार एक महिला को। उसके बाद ये ज्ञानदेव पाणे ने हमको समझाया है कि हमारे यहां महिलाओं को पढ़ने थोड़ी दिया जाता था। कालिदास की पत्नी विद्योत्तमा इतनी विद्वान थी कि कालिदास उनके आगे ग्लानि से भर गए, फिर जाके तपस्या किए, उसे पढ़ाया थोड़ी जाता था। गार्गी, अपाला, लोपमुद्रा, मैत्री, 20 से 22 ऋषिकाएं हैं और पढ़ाया थोड़ी जाता था। ये है गुलामी का विष जो दिमाग में आना है। अब आइए बौद्ध धर्म के ऊपर। तो मैं यहां सिर्फ कोट करना चाहूंगा, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखा है, और ये सोर्स है राइटिंग्स एंड स्पीचेस ऑफ बाबा साहब अंबेडकर, published by Maharashtra government in 1987, then republished by Central Government, Ministry of Social Justice and Empowerment, January 2014। उसमें बाबा साहब ने पूरा एक चैप्टर लिखा है, चैप्टर नंबर 9, जिसका शीर्षक है डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म। उस चैप्टर का पहला 2 पेज जाके पढ़ें, उसमें मैं बाबा साहब को कोट करके कह रहा हूं, फिर मैं कह रहा हूं, राइटिंग्स एंड स्पीचेस ऑफ बाबा साहब अंबेडकर पब्लिश्ड बाय बोथ महाराष्ट्र गवर्नमेंट इन 87 एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इन जनवरी 2014, यूपीए गवर्नमेंट के समय में, ऑथेंटिक। उसमें खुद बाबा साहब लिख रहे हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट दैट द डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म was because of the brutal invasion of मुसलमान्स। अब किसी को कोई इसमें बहस की गुंजाइश हो तो कह ले। और फिर ये भी बताता हूं आपको, अगर इसमें से कुछ गलत होगा ना तो सोशल मीडिया पे छिका देंगे आके, और नहीं होगा तो जाके पढ़ेंगे तो शांति से बैठ जाएंगे। ये प्रोपोगंडा है। और मैं आज की बात कहने का प्रयास करता हूं। जो लोग कहते हैं, देखिए मैं इतिहास की भी उन सारी चीजों में जा सकता हूं, उसमें बहुत लंबा समय लगेगा, फिर वो कहेंगे इतिहास में यहां पे ये लिखा है, वहां वो लिखा है, इसलिए मैंने बाबा साहब को कोट किया है, जिनके नाम पर लोग सबसे ज्यादा राजनीति करने का प्रयास करते हैं। पर बाबा साहब ने खुद क्या लिखा है मैंने बताया। अब आप छोड़िए, कोई कहेगा मुझे तो हिस्ट्री की इतनी जानकारी नहीं है,
कि वो कितने बौद्ध ग्रंथ थे, त्रिपिटक में क्या लिखा है, मध्यम निकाय में क्या लिखा है, या और भी उनके बहुत से बौद्ध ग्रंथ हैं उनमें क्या लिखा है, मुझे इतनी नहीं पता। तो कोई पुष्यमित्र का उल्लेख करेगा, तो कोई अशोक का उल्लेख करेगा। ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें ये भी चलता हो है कि जाती हैं। आप जैसे आप तो लोग अब कहते मैं बताना चाहता हूँ, जी। हाँ, जैसे आप पूछ लीजिए। जैसे ये भी चलता है कि आप आजकल चल रहा है कि मस्जिद खोदो नीचे मंदिर मिलेगा, वो कहते हैं थोड़ा और खोदो बौद्ध मठ मिलेंगे। हाँ, तो मंदिरों वो के नीचे कई सारे मंदिरों कहते हैं कि ये बौद्ध मठ है। हाँ, तो अब यही बताना चाहते हैं कि जो टेक्नोलॉजी आगे आती जा रही है, सारी बातें सामने आती जा रही हैं। तो मैंने बाबा साहब को कोट कर दिया। अब आगे बताता हूँ। चलो भाई ठीक है, जो इतिहास में हुआ आज का जवाब दो। भारत आजाद हुआ 47 में, उस समय दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिस्ट कंट्री कौन था? चाइना। चाइना। चाइना से बौद्ध धर्म को किसने नष्ट किया? कम्युनिस्टों ने या हिंदुओं ने? कम्युनिस्टों ने। अब आइए, आफ्टर चाइना विच वॉज द बिगेस्ट बुद्धिस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, तिब्बत किसने तबाह किया? फिर उन्होंने कम्युनिस्टों ने या हिंदुओं ने? सबसे बड़े धर्मगुरु कौन है बौद्धों के? दलाई लामा। उनको जान से मारने की कोशिश किसने की? कम्युनिस्टों ने या हिंदुओं ने? अब आप आइए, आफ्टर तिब्बत सबसे बड़ा बौद्ध कंट्री कौन था? वियतनाम। किसने तबाह किया? कम्युनिस्टों ने या हिंदुओं ने? अब आइए, उसके बाद आज सबसे बड़ा बौद्ध देश कौन है? बर्मा। वहां बौद्ध विहारों पे कौन अटैक कर रहा है? रोहिंग्या मुसलमान या हिंदू? अब आ जाइए और लेटेस्ट हिस्ट्री में आइए, बिल्कुल लिविंग जो हम लोग देख रहे हैं। भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी प्रतिमा कहां थी? अफगानिस्तान के बामियान में। किसी को कोई परेशान नहीं कर रही थी। तोप लगा के किसने उड़ाई 2001 में? तालिबान ने या हिंदुओं ने? आइए 2013, बोध गया मंदिर में ब्लास्ट किसने करवाया? कट्टरपंथी मुस्लिमों ने, और अगर समय रहते वो डिफ्यूज कर लिए गए थे, अन्यथा मंदिर का एक हिस्सा डैमेज हो जाता। ये 2013 की बात है, यूपीए सरकार चल। कट्टरपंथी मुस्लिमों ने या हिंदुओं ने? मेरे भाई, वो बहस करते रहना पुराना ये वो, अपना किसी को कोई व्यू लेना है, किसी को कोई व्यू लेना है। जो आंखों देखा है उसका जवाब दे दो आज, तब समझ में आएगा कि ये किसने किस प्रकार का विष भरने का प्रयास किया। और मैं फिर कोट कर रहा हूं, बाबा साहब अंबेडकर ने जो किताब लिखी है उसमें जो चैप्टर लिखा है डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म, मैं विनम्रता से कहता हूं, और जो लोग इन मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं जाके पढ़ लें। ये मेरे लिए भी ज्ञान, मतलब नई बात थी। आई वॉज नॉट नोइंग दिस फैक्ट। मैंने जब बाबा साहब अंबेडकर का वो आर्टिकल पढ़ा तो मेरे को समझ में आया। जानते हो उसमें क्या है? फारसी में ओरिजिनली अरबी का शब्द नहीं है। स्टैचू क्या कहते हैं? बुत। बुत परस्ती और बुत शिकन, ये वर्ड आपने खूब सुना होगा। बुत परस्ती मतलब बुत की पूजा करना, मूर्ति पूजक, यही हिंदी बताई जाती है। उर्दू में, अरबिक में, पर्शियन में वर्ड यूज होता है। और बुत शिकन मतलब बुत को तोड़ने वाला। ये मैं नहीं कह रहा हूं, डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है कि जब इस्लाम फैलना शुरू हुआ तो पूरा सेंट्रल एशिया, और ये उन्होंने गलत नहीं लिखा है। प्रायर टू एडवेंट ऑफ इस्लाम 7th सेंचुरी में जब फाहियान आया है, तो वो चाइनीज यात्री, तो वो मंगोलिया से होते हुए सेंट्रल एशिया, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, इराक, सीरिया, अफगानिस्तान होते हुए भारत आया। सब जगह उसने बौद्ध विहारों का वर्णन किया है। उस समय जब वो शुरू हुआ आगे बढ़ना, तो अगर सबसे ज्यादा उनको मूर्तियां किसी एक देवता की दिखी तो भगवान बुद्ध की दिखी, और उनके लिए बुद्ध की पूजा करना बुद्ध परस्ती थी। ये बुद्ध शब्द का अपभ्रंश है। ये हम नहीं कह रहे हैं, डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी उसी किताब, आप कहिएगा मैं पेज नंबर भी दे दूंगा, राइटिंग्स एंड स्पीचेस ऑफ बाबा साहब अंबेडकर पब्लिश बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर अंबेडकर हिमसेल्फ रिटन इट। और उनका कहना था ये बुद्ध शब्द ओरिजिनली अरबिक का नहीं है, पर्शियन में आया, ये बुद्ध से अपभ्रंश आया। बुद्ध परस्ती मतलब बुद्ध की पूजा करना, बुद्ध शिकन मतलब बुद्ध की मूर्तियों को तोड़ना। और लेटेस्ट एग्जांपल अभी जो हम लोगों की लिविंग मेमोरी में, ये बताइए, जिस समय तालिबान ने कब्जा किया था 95 में, मैं सारे दर्शकों से कहता हूं जाके चेक कर लियो, तो अभी वेरीफेबल है, काबुल में कितनी वहां के म्यूजियम में भगवान बुद्ध की मूर्तियां रखी थी, सब डिस्ट्रॉय की गई कि नहीं? फोटो अवेलेबल है उनके आगे मशीन गन लिए हुए और वो AK-47 लिए हुए हैं। सबसे बड़ी प्रतिमा इवन लोगों को शायद नहीं याद हो, इराक तक में 1960 और 70 तक म्यूजियम में कुछ चीजें रखी हुई थी। जब इस ढंग का वो आया रेडिकल इस्लाम, सबको डिस्ट्रॉय किया। मेरे भाई आंखों देखा है, अब बाबा साहब का पढ़ा है, मगर क्या बताएं, वो मैकाले और मार्क्स ने जो इतिहास गढ़ा है, हमें उसी के अनुसार चलना है। और इसलिए मैं कहता हूं कि इन सारी बातों पे समझिए बहुत अच्छी तरीके से।
जो इस देश को, अब एक और बात समझिए, श्रीलंका में बौद्ध विहारों पे कौन अटैक कर रहा है?